चलिए अब हम समझते हैं आगे। तो देखो क्लास आपका पीछे निकल गया, इसलिए आगे से समझिए, सब तो पीछे समझ लो। देखिए स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं। देखो बुआ, अब हमें आपको समता एवं समानता का अधिकार पूरा बता दिए ना, समझ में आ गया? अब समझ में आ गया तो समझो। देखिए स्वतंत्रता के अधिकार की हम बात करते हैं, तो ये जो आपका अनुच्छेद है, ये आपका कैसे कहते हैं 19 से लेकर 22 तक। तो 19 से 22 में आपका क्या क्या वर्णित है, समझो। अगर हम अनुच्छेद 19 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 19 काफी लम्हा है, बहुत लंबा है। क्या है? लंबा। इसके अंदर कई सेक्टरों को जोड़ा गया है। एक बात समझो कि अगर हम आपको कोई सीधा सीधा अनुच्छेद लिखेंगे 19, 20, 21, 23 कुछ भी अगर लिखते हैं, इसमें अगर क, च, प, ट कुछ जोड़ देंगे तो इसका मतलब ये समझिएगा कि बाद में जुड़ा है। क्या है? बाद में जुड़ा है संविधान संशोधन के द्वारा। समझे? तो अब देखो अगर हम बात करते हैं डायरेक्टली मतलब स्वतंत्रता का अधिकार का, तो अनुच्छेद 19 में क्या है इसके बारे में समझते। पहले अनुच्छेद 19 आता है। क्या था? अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 19 में आपका स्वतंत्रता मतलब देखिए, अनुच्छेद 19 में आपका स्वतंत्रता का अधिकार। क्या बाबू? स्वतंत्रता का अधिकार। अधिकार। अब देखो स्वतंत्रता के अधिकार में क्या क्या समझिए, हल्ला नहीं कीजिए। स्वतंत्रता के अधिकारों के बात अगर हम करते हैं तो इसमें कई तरह का स्वतंत्रता है। सबसे बड़का स्वतंत्रता बताए क्या है? सबसे बड़का स्वतंत्रता ये है कि तुमको अपना जीवन साथी खोजने का और ढूंढने का पूरा आजादी है, जिससे चाहे उससे आप शादी कर सकते हैं। अब ऐसा मन नहीं कि अब जिससे चाहे उससे कर, आप जाके कटरीना कपूर कहिएगा आई लव यू, अब देगा 2 थप्पड़, है कि नहीं? औकात के हिसाब से अगर कहिएगा तो चलेगा, है कि नहीं? तो ऐसा आप कहने का सेंस ये है कि अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कई तरह का आजादी है। देखिए मेन क्या है, देखो हल्ला नहीं करो। इसमें आपको बोलने का आजादी दिया गया। क्या? बोलने का आजादी। उसके बाद देखिए आपको घूमने का आजादी। क्या बाबू? घूमने का आजादी। समझे? उसके बाद देखिए बसने का आजादी। क्या बाबू? बसने का आजादी। उसके बाद देखिए देखो बोलने की आजादी की अगर हम बात करते हैं तो बोलने की आजादी को लेकर ही आपका है नहीं करो प्रेस की स्वतंत्रता। समझते हैं? प्रेस मतलब होता है मीडिया वाला। क्या होता है? मीडिया वाला। अब मीडिया वाला जो आपसे सवाल पूछता है वो अनुच्छेद कितना के तहत पूछता है? अनुच्छेद 19 के ए के तहत। अभी बताएंगे ABC सब बताएंगे, पहले समझिए अनुच्छेद 19 में डायरेक्टली क्या क्या है। तो आपको देखिए इसमें आपको जीवन साथी चुनने का आजादी। क्या बाबू? जीवन साथी चुनने का आजादी। समझे? अब देखो जब जीवन साथी लिखते हैं ना तो बाकी सब भूल जाएगा, लेकिन जीवन साथी वाला याद पक्का रखेगा। हम बात को समझते हैं, समझे? सब याद रखेगा, जीवन साथी चुनने का आजादी, है कि नहीं? देखो एक बात बताते हैं, अनुच्छेद 19 आपको वो पावर देता है, ऐसा समझिए कि आप अगर मनपसंद संगनी से अगर शादी कर लेते हैं तो उसके विरुद्ध आपके माता पिता भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये अधिकार आपको अनुच्छेद 19 देता है। कौन देता है? अनुच्छेद 19। किसी को कोई दिक्कत? और देखिए बसने की आजादी, किसी भी शहर में आप जाके बस सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। समझे? उसके बाद घूमने की आजादी, भारत के कन्याकुमारी से लेकर ऊपर लद्दाख तक, इधर अरुणाचल प्रदेश से लेकर उन्हें गुजरात तक, कहीं भी चारों तरफ आप घूम सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत? मतलब पूरा घूमने की क्या है आपको फ्रीडम, आप घूम सकते हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद देखिए आपका बहुत सारा आजादी है। उसके बाद देखिए ट्रेवल हो गया। उसके बाद देखिए पूजा करने की आजादी। क्या बाबू? पूजा का आजादी। पूजा का आजादी, पूजा करने की आजादी आपका। उसका देखिए आपके अगर हम बात करते हैं तो देखिए उसके बाद क्या है, संघ बनाना, ये सब आपका क्या है? आजादी। तो हल्ला नहीं करिए, आपका जितना भी आजादी है वो जितना भी आपको आजादी मिलता है खासकर फ्रीडम, वो सब फ्रीडम अनुच्छेद क्या में है? अनुच्छेद 19 में। तो अब देखो अनुच्छेद 19 में आपको कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है कि आपको स्पेशली क्या क्या दिया गया है। तो देखिए हम समझते हैं एक चीजों को। अनुच्छेद हम 19 का एक ही बात करते हैं। क्या करते हैं? अनुच्छेद 19। तो ए में आपका दिया बोलने का आजादी। क्या दिया गया हुआ? बोलने का आजादी। तो बोलने की आजादी की अगर हम बात करते हैं तो देखो बोलने का आजादी का सेंस ये नहीं कि तुमको बोलने का आजादी दिया तो जाकर 4 गो गाड़ी दोगे, है कि नहीं? ऐसा नहीं है। बोलने का आजादी कहने का मतलब ये है कि आप बोलिए, लेकिन आपके बोल से किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि तुमको बोलने का आजादी है तो अपना चुप रहने का आजादी है, उसको भी बोलने का आजादी है। तू देगा 4 गो गाड़ी, तू देगा 8 गो गाड़ी, है कि नहीं? क्योंकि वही देश में हो रहा है। समझ रहे नहीं समझ रहे? एक बात नहीं बताए, आपको चुप रहने का भी आजादी इसमें दिया गया। आप चुप भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सपोज कीजिए अब सिनेमा में तुम देखना कि जब हीरोइन को ना हीरो धोखा दे देगा, समझे? तो लड़की आ गया धड़ाक देना केवाड़ी बंद करेगी, अंदर घुस जाएगी, तो अगर डैडी आकर पूछेगा, अगर मम्मी पूछेगा क्या हुआ क्या हुआ, तो गिव मी अलोन, मतलब हमको अकेला छोड़ दो, अकेला छोड़ दो, समझे? तो ये भी आपका क्या पता है? ये भी आपका आजादी है, अकेले रहने का आजादी।
घूमने का आजादी, साइलेंट रहने का, मौन रहने का, बोलने का, ये सब आजादी आपको अनुच्छेद 19 देता है, समझे। अब देखिए अनुच्छेद 19 के ए के बात करते हैं तो बोलने की आजादी को देखिए, मीडिया वाला को जो आजादी दिया गया बोलने का, आपसे मीडिया वाला देखते हैं खंगार का कुछ प्रश्न पूछ देता है, लेकिन एक बात को हमेशा याद रखना, इंटर के बाद जी, जे इंटर पास कर ले बच्चा ना, ओकर बाद समझ लिया, ठीक। चलिए देखिए, अरे देखो हल नहीं करो, चलो उनका प्रश्न था हमको बता दिए। देखिए अनुच्छेद 19 के ए में बोलने की आजादी है, तो बोलने की आजादी समझ गए। और मीडिया वाला के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मीडिया वाला तुमसे प्रश्न करता था, एक बात तो हमेशा याद रखिएगा, मीडिया को अधिकार पर्सनल सवाल पूछने का नहीं है, समझे नहीं समझे। मीडिया का आपका अधिकार इतने हैं कि आपसे जुड़ा हुआ कुछ चीज़ों का सवाल पूछ सकता है, पर्सनल के अंदर आपको जिस सवाल से आपको ठेस पहुंचे वैसा सवाल नहीं पूछ सकता है। हाँ, आपके पेशा से संबंधित सवाल पूछ सकता है, इसलिए नेता वगैरह को देखिए कि खूब उसको अंदर तक घुस घुस के प्रश्न पूछेगा, है कि नहीं। पर्सनल सवाल का मतलब ये हो गया कि जैसे हम नेता है, समझिए, चाहे हम टीचर हैं, तो मान चलिए हमसे आया मीडिया वाला पूछेंगे, हाँ सर बताइए आपका क्या नाम हुआ, तो हम नाम बता दिए, कहा आपका कोचिंग का नाम क्या हो बता दिए, आप कौन विषय पढ़ाते हैं ये भी बता दिए, समझे, आप कितना बजे पढ़ाते हैं बता दिए। आप कुछ दिन में पूछेगा सर अब सब बात बताइए आपके बीवी का नाम क्या है, तो हम लाठी लेकर उसको मार सकते हैं, है कि नहीं। क्यों मार सकते हैं, क्योंकि ये अधिकार उसको पूछने का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कैसा सवाल हो गया, प्रश्न। तो मीडिया वाला तुमसे अगर सवाल पूछे तो उसको बोलने का अधिकार है, तो आप उसको कहिएगा कि हमारा भी बोलने का अधिकार है और बताने का, हम तुमको जरूरत से ज्यादा नहीं बता सकते, समझे। अब देखो अनुच्छेद 19 के एक ही बात करते थे, इसमें प्रेस की भी स्वतंत्रता है, क्या बाबू, प्रेस की स्वतंत्रता, समझे। अब आगे समझे, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 19 के बी का। अनुच्छेद 19 के बी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखो, इसमें क्या दिया गया है, अनुच्छेद 19 में आपका दिया गया है, क्या दिया गया, तो देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है बिना हथियार के, किसका बाबू, बिना हथियार के एकत्रित होकर क्या सभा करना, क्या करना, सभा करना। देखिए इसका मतलब समझिए, अगर ये हथियार शब्द यहाँ से हटा दे तो आदमी क्या करेगा जानते हैं, ओकरा फोन कर देगा, आओ मतलब लेके आओ, तमंचा लेके आओ, मतलब बंदूक लेके आओ, कोई क्या तुम चक्कू लेके आओ, तुम तलवार लेके आओ, सब आदमियों को मारने का मीटिंग करते हैं, है नहीं। इसलिए ये नहीं है, आप सभा कर सकते हैं लेकिन वो सभा आपका होना चाहिए बिना हथियारों का। जैसे में देखिए गांव में पंचायती देखिए, पंचायती, यस सर, तो पंचायती देखिए, तो वो पंचायती कई तरह का होता है, झगड़ा का, या ऐसे भी अगर लोगों को कुछ चीज़ों में सुधार लाना है तो वो करते ही नहीं करते हैं। अगर मान लो गाँव में कोई मंदिर को बनवाना है तो 20-25 गो आदमी या गाँव के सब आदमी बैठेगा तब ना मीटिंग करेगा कि पैसा कैसे कैसे अरेंजमेंट होगा, है ना। तो बताइए वो सभा करेंगे नहीं करेंगे, तो सभा करेंगे तो बताइए कोई पिस्तौल लेके आएगा, कोई AK-47 लेके आएगा, नहीं ना आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सभा तो कर सकते हैं लेकिन वो सभा कैसा होना चाहिए, तो बिना हथियारों का सभा होना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत। तो ये अनुच्छेद क्या में, अनुच्छेद 19 के बी। अब देखो अनुच्छेद हम बात करते हैं अनुच्छेद 19 के सी का। अब देखो अगर ABC लिखते हैं तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क ख ग घ, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर हम क ख ग नहीं लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं समझिए कि सर जी गलती बता दी। अब अनुच्छेद 19 की सी की हम बात करते हैं बाबू, तो इसमें आपका क्या दिया गया है, इसमें दिया गया आपको संघ क्या दिया गया, संघ बनाने का आजादी, क्या दिया गया, संघ बनाने का आजादी। संघ मतलब समझिए, संघ मतलब था आपका यूनियन, क्या होता है, यूनियन। यूनियन कहने का सेंस है, आप समझिए अगर कोई आप काम कर रहे हैं, जैसे में आप कोई बिजनेस किए और बिजनेस में आप देखिए आप दो चार लड़का से बिजनेस शुरू किए और बिजनेस में इतना ग्रोथ होने लगा कि उसमें लोग बहुत ज़्यादा जुड़ने लगे, तो आपका जो 2-4 लड़का का ग्रुप था वो 40 लड़कों का ग्रुप हुआ, तो बताइए वो संघ बन गया कि न बन गया, समझे। लेकिन उस संघ से लोगों को हानि नहीं होना चाहिए, ऐसा आपका होना चाहिए, किसी को दिक्कत। तो संघ बनाने का अनुच्छेद क्या है, 19 के सी में, तो आप संघ बना सकते हैं, समझे। अभी थोड़ा देर बाद वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिए अगर आप देख रहे हैं तो, अब बाकी आप लोग देखिए, इसको क्यों कहानी बोलेंगे पूरा का पूरा याद हो जाएगा, समझे। अब देखिए अगला जो है आपका अनुच्छेद 19 का क्या है बाबू, डी। अनुच्छेद 19 के डी की बात करते हैं तो इसमें आपको क्या कहा गया है, अनुच्छेद 19 के डी में आपको कहा गया है घूमने की आजादी, क्या क्या है, घूमने की आजादी। घूमने की आजादी का मतलब ये है, अब घूमने की आजादी का मतलब ये नहीं कि मान लो 12 बजे रात में किसी घर में तो घुस जाएगा, हम घूम रहे हैं, है कि नहीं। तो घूमने का भी एक समय होना चाहिए। अगर घूमने की बात करते हैं तो भारत के किसी भी कोना में आप जा सकते हैं घूमने के लिए, आपको कोई भी रोके टोकेगा नहीं। वो कन्याकुमारी से लेकर तमिलनाडु तक, क्योंकि पूरा का पूरा भारत जो है वो सरकार का है। उसके बाद आपको मौलिक अधिकार दिया, तो अनुच्छेद 19 के डी के तहत आप भारत के किसी भी कोना में जाके घूम सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अनुच्छेद 19 के क्या में है,
डी में। तो भारत के कहीं भी कोई जिला में कहीं भी आप जा सकते हैं, अगर आपको वहाँ मना किया जा रहा है तो आप उस पर केस कर सकते हैं। समझ में आ गया। अभी मैं सुपर का सवाल हुआ था सर, तमिलनाडु वाला मार के टाइम भगा रहा था। तो देखिए जब आपसी झंझट होता है ना बाबू, आपसी झंझट, तो उसको सरकार भी उसके सामने नहीं रोक सकता है। गलती बात बोल रहा है, आपसी झंझट। तो इस वजह से वहाँ दिक्कत हो गया था। और पब्लिक में झंझट को अब सरकार कैसे रोक सकते हैं, तो उसको लेकर समझौता ही कर सकता है। और देखिए आपका बिजली चला गया तो आप कंटिन्यू बने रहिए। अनुच्छेद 19 की डी के बाद आता है आपका अनुच्छेद 19 का ई। अनुच्छेद 19 की ई की बात करते हैं तो इसमें आपको देखिए किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी कोना में, भारत के किसी भी कोना में आप जाके क्या कर सकते हैं, कोना मतलब किसी भी स्थान पे जाके आप क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बाबू, व्यापार। तो अनुच्छेद 19 के बसने और व्यापार दोनों है, निवास है। अच्छा चलिए, मतलब अनुच्छेद 19 के ई में आपका दिया गया है निवास की आजादी। कहने का मतलब ये है कि भारत के कोई भी स्टेट में अगर आप चले गए बिजनेस करने के लिए या काम करने के लिए, अब जब तुम वहाँ गया तो आपका मन लग गया जिस काम को कर रहे थे, तो वहाँ पे जब मन लग गया तो आपका धीरे धीरे परिवार बढ़ने के बाद आपका बिजनेस भी बढ़ा। तो आपको मन हुआ ना कि बहुत दिन रेंट पर लिए अपना जमीन खरीद लेते हैं। अपना जमीन खरीद के वहाँ पे आप वास कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं। इससे आपको भारत सरकार रोक नहीं सकती है। तो इसीलिए आप देखिए आपके गांव मोहल्ला का आदमी का एक जगह जमीन नहीं, अगर गुजरात में चाहे किसी भी महाराष्ट्र में कहीं भी किसी भी स्टेट में यूपी में अगर रहते हैं तो धीरे धीरे अपना मकान बना के वहाँ पे पूरा फैमिली बस जाते हैं कि नहीं बस जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है। दिल्ली गए तो दिल्ली रह जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि उनको ये अधिकार अनुच्छेद कर देता है, अनुच्छेद 19 का ई। लेकिन एगो बात आपको जान के ताजुब होगा कि 2019 से पहले एक ऐसा स्टेट था हमारे भारत के अंदर जिसमें ये अधिकार नहीं लागू होता था, उसका नाम था जम्मू कश्मीर। क्या होता था बाबू, जम्मू कश्मीर। लेकिन वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर में आप निवास कर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों तक आप जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते हैं। समझे कि नहीं समझे। देखो जम्मू कश्मीर का वो सबसे काला सच बताते हैं। जम्मू कश्मीर ससुरा इतना पागल था, समझे, जम्मू कश्मीर कि जम्मू कश्मीर को जब दो राज्य में मतलब दो केंद्रशासित प्रदेश में नहीं बांटा गया था, मतलब 2019 से पहले क्या बात बता रहे हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो देखिए क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर में वो नियम था कि जम्मू कश्मीर की अगर कोई लड़की है, समझिए ध्यान से, जम्मू कश्मीर का अगर कोई लड़की है तो पाकिस्तान लड़का से विवाह कर सकता है। क्या कर सकता है, विवाह कर सकता है और उससे बच्चे को जन्म दे सकता है। उसके बाद पाकिस्तानी लड़का से अगर विवाह किया है तो पाकिस्तानिया को जम्मू कश्मीर का नागरिकता अपने आप मिल भी जाएगा, किसी को कोई दिक्कत, समझे। तो बताइए पाकिस्तानिया को फायदा हुआ कि नहीं हुआ, पहला बात। अब दूसरा बात इनमें से बताते हैं, अगर भारत का कोई लड़का, समझिए एक कटप्पा जी, आप जम्मू कश्मीर के आदमी हैं कि पाकिस्तान के, ध्यान दीजिए आप, समझे। अब देखिए ऐसा समझिए, हला नहीं क्या बोल रहे थे। अगर भारत का कोई लड़का है, अब भारत का कोई लड़का अगर विवाह करना चाहता है जम्मू कश्मीर की लड़की से, उसको अगर पसंद आ गया, समझिए, सेटिंग बेटिंग करते करते शादी पर आ गया है नहीं, अगर उसका शादी हो गया तो होगा कैसे पता है, जम्मू कश्मीर के नागरिकता भारत के व्यक्ति को नहीं मिलता था, समझे। तो बताइए कितना पागल था जम्मू कश्मीर, है ही नहीं है। हाँ ये होता था अनुच्छेद 19 के। लेकिन आपका जब से ये आपका जानते हैं कि ये नरेंद्र मोदी के सहयोग से और अमित शाह के सहयोग से ऐसा हो पाया, आपका 2% बढ़ गया। तो अभी जमीन आप खरीद सकते हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों तक आपका रोक दिया गया, वो डेट एक फिक्स कर दिया, उस डेट के बाद सब कोई जमीन खरीद सकता है वहाँ। अब देखिए अनुच्छेद 19 के एफ की बात करते हैं, ई के बाद एफ में आता है। तो देखो रे, हम इसमें क्या बताया था आपको, संपत्ति का अधिकार बताए थे, तो इसको आपका समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया होगा, संपत्ति का जो अधिकार था, क्या था, संपत्ति का जो अधिकार था, इसको क्या कर दिया गया, ध्वंस कर दिया गया। इसको समाप्त करके अनुच्छेद 300 के क में कानूनी अधिकार में 44वां संविधान 1978 के द्वारा डाल दिया गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। चलिए अब अनुच्छेद 19 के एफ की बात करते हैं। अनुच्छेद 19 का क्या था, जी। इसमें आपका क्या है, तो इसमें आपका किसी भी राज्य में क्या है, जीविका या व्यापार, क्या बाबू, जीविका या व्यापार करने का आजादी। अब देखिए अनुच्छेद 19 का ई क्या कहता है, जी। अनुच्छेद 19 का जी कहता है कि अगर आप किसी भी स्टेट में बस गए तो उस स्टेट में से आपको बिजनेस करने का पूरा आजादी है। आप व्यापार कीजिए, खाइए पीजिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि पूरे भारत सरकार के अंदर आपको यह अधिकार दिया जाता है, किसी को कोई दिक्कत। तो इसी वजह से देखते हैं कि हम बिहारी लोग, हमारे बिहार में तो वो आती नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर दूसरे स्टेट से जीविका चलाते हैं। अगर आप विश्वास कीजिएगा तो अगर आप जानिएगा तो हमको तो लगता है कि बिहार का 80 से 85% लोग दूसरे राज्य पर आश्रित हैं। ऐसा है कि नहीं है, आप लोग बताएं। हाँ ऐसा है कि जो लोग किसान हैं उनको छोड़ के, ऐसे तो हमारे भारत में, हमारे बिहार के अंदर बहुत सारे किसान लोग हैं,
है। लेकिन बाकी जो भी युवा वर्ग के लोग हैं वो ज़्यादातर लोग आपका दूसरे शहर पर डिपेंडेंट है कि नहीं है। आप जब किसी भी घर में जाइए, हर परिवार में आपको एगो ना वो आदमी ऐसा मिल जाएगा जो कहेगा भैया गुजरात है, चचा बांग्लादेश, चचा पंजाब है कि नहीं, मतलब पापा फलाना जगह, ऐसा आपको मिलता होगा। अनुच्छेद 19 के पूरा बातों को समझ गए। अब देखो, अब एक के बेर में याद हो जाएगा। देखो एक बात समझिए, एक लड़का है, क्या बाबू, लड़का, आप लोग भी ध्यान से समझिए, एक लड़का है, एक लड़का है, तो एक लड़का ना समझिए वो क्या किया कि गांव गांव घरे घरे सबसे पहले लोगों को गया, कहा कि सुनिए सुनिए, आप लोग को हम एक बात कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? पहले वो बोला, क्या बोला, क्या बोला, घरे घरे जाके सबको क्या करेगा, बोलेगा। तो अनुच्छेद 19 के में क्या आएगा, बोलना, क्या आएगा, बोलने की आजादी आएगा कि नहीं आएगा। अनुच्छेद 19 में बोला। अनुच्छेद 19 के बी का जब बात आया तो उसमें जानते हैं क्या किया, जब बोला तो उसके बाद 10 को लड़का को में से बोला कि दोस्त सब आदमी के तब पढ़ा लिखल हो गए, चलो बाहर कमाए। तो बताइए 200 को संघ बनाएगा कि नहीं बनाएगा, संघ है ना वो, क्या बनाएगा बाबू, सभा, सभा बनाया, क्या बनाया, सभा। क्या किया, सभा किया, सब मिलके क्या किया, सभा। तो बता, ए में जाके क्या किया, बोला, और बी में सबको क्या किया, एक सभा बनाया। और सभा बनाने के बाद एक तरह का यूनियन बन गया, क्या बन गया, यूनियन। और सब कहा कि चलो हम सब आदमी मिलकर एक फैक्ट्री में काम करेंगे, और जब बिजनेस चलेगा तो सोच रहा अपना भी बैठा देंगे, किसी को कोई दिक्कत। तो बताइए, अनुच्छेद पहले सबसे पहले क्या किया, बोला, दूसरा नंबर क्या किया, सभा किया, और सभा के बाद एक यूनियन या संघ बना लिया, सब लड़का चला गया कहाँ, बाहर। और जब बाहर चला गया तो आप बताइए, बाहर जाने के बाद क्या किया उसने, वो सब लोग पहले जाके फैक्ट्री में घूमा कि भैया ये बिजनेस ठीक रहेगा कि ये ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा। तो बताइए आगे जाके उन लोगों ने क्या किया, घूमा, मतलब 3-4 स्टेट को क्या किया, घूमा, क्या किया, घूमा। और घूमने की बाद अगर हम बात करते हैं तो घूमने के बाद क्या किया कि भारत के हर कोना कोना में जाके क्या किया, घूमा। और घूमने के बाद देखिए एक जगह जाके अस्थायी हो गया, क्या हो गया, अस्थायी, मतलब एक जाके कहीं ना कहीं जाके तो उसको रुकना था। आप महाराष्ट्र में जाके वो निवास कर गया, क्या कर गया, निवास, और वहाँ के फैक्ट्री में आपका निवास कर लिया। और निवास करने के बाद देखिए कुछ संपत्ति कमाने लगा, क्या कमाने लगा, सब संपत्ति। और जब संपत्ति कमाया तो संपत्ति आपका क्या कर दिया गया, रद्द। और संपत्ति कमाने के बाद जब उन लोगों को संपत्ति बहुत सारा कमा लिया, रुपया पैसा कमा लिया, उसके बाद कहा दोस्त अब अपना व्यापार करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अपना व्यापार। और उसके बाद उन लोगों ने अपना क्या कर दिया, व्यापार कर दिया। आप बताइए कहानी के जरिए समझिए, अनुच्छेद 19 के एक के तहत पहले क्या किया, बोलने का काम किया। दूसरा बारे में सब जब आया था क्या किया, सभा किया। सभा के बाद क्या बन गया, संघ बन गया। अनुच्छेद 19 के क्या, और उसके बाद सभा होने के बाद क्या, डी के तहत क्या किया, घूमा, क्या किया, पहले सब जगह घूमा। अब घूमने के बाद क्या किया, तो हर कोना कोना का क्या किया, उसका निवास किया। और निवास करने के बाद बताइए क्या कमाया, क्या कमाया, संपत्ति। अनुच्छेद 19 के क्या में, और उसके बाद बताइए अनुच्छेद 19 के जी में वो क्या किया, व्यापार किया, क्या करने लगा, व्यापार। तो अनुच्छेद 19 के पूरा का पूरा समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना, आ गया। तो चलिए अब आगे हम बात करते हैं। आगे बात करने से पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बात करते हैं। चलिए, अनुच्छेद 19 तक आप समझ गए होंगे। अब पूरा का पूरा अनुच्छेद 19, इससे पहले भी हम आपको बता दिए थे तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, समझे, क्योंकि क्लास में कुछ फॉल्ट था और मोबाइल भी नहीं था रिकॉर्डिंग के लिए। आप अनुच्छेद 19 को पूरा अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। अब हम अगले दिन बात करेंगे आपके इससे आगे अनुच्छेद 20 से। पीछे आपका कुछ छूट गया तो उसको भी आपको कवर सेपरेट से करा देंगे, क्योंकि कैमरा उस समय से उपलब्ध नहीं था, इसी वजह से नहीं बना था। और जो कैमरा था वो आपका अलग एक फ्रेम लेके गया हुआ था, तो लेट से आया और क्लास आगे निकल गया था, तो यहाँ से बनाया। आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।